नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, आहार एवं पोषण विज्ञान है। तो आज आप सब आहार एवं पोषण विज्ञान में पढ़ने वाले हैं कि जो संतुलित आहार है वो क्या है, ठीक। और इसके जितने भी समूह हैं उनका वर्णन भी करेंगे। और अगर उनका उपयोग संतुलित आहार की योजना बनाने में किस प्रकार किया जाता है, किसका, आपके जो समूह हैं, ठीक। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ओके। क्योंकि जैसे ही मैं लाइव क्लास अटेंड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक। आप सब अटेंड कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। और जिनको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहाँ से आपको PDF और कई ऐसी पिक भी प्राप्त होगी। जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो होम साइंस बाय निधि शर्मा डालेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको जैसे ही यूट्यूब पर लोगो दिखाई देता है, ठीक उसी तरह ग्रीन हाउस का लोगो उस पर भी दिखाई देगा। आप वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक। मुझे ज़रूर कमेंट करें टेलीग्राम चैनल पर। तो बच्चों, संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकता के अनुपात में प्रदान करता है, वही क्या कहलाता है, आपका संतुलित आहार कहलाता है। क्योंकि अगर हम सभी जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनको न्यूनतम रूप से अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बॉडी पर, हमारे लिए लाभदायक होगा। और वही जो लाभदायक खाद्य पदार्थ होता है वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। मान लो आप विटामिन्स का अधिक सेवन कर रहे हैं, या आप कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट अधिक सेवन करेंगे तो इससे आपको मोटापा बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, ठीक, वसा फैट के कारण। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा नहीं, लिमिट में, जिसमें सभी पोषक तत्व तो एक मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में एकत्रित होते हैं, वही आपका संतुलित आहार कहलाता है, ठीक। संतुलित भोजन वह है जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा तथा गुण प्रदान करता है। जो संतुलित भोजन होता है सभी व्यक्तियों में प्राप्त जो मात्रा होती है और जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें प्राप्त करता है। अतएव संतुलित आहार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। परिभाषा याद रखना संतुलित आहार की, क्योंकि बच्चों इस वर्ष 2022 में जो पेपर हुआ था MA फर्स्ट ईयर होम साइंस का फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया था कि संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। तो जरूर याद रखना, कैलोरी की परिभाषा पूछा गया था, ठीक। तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या है, वह आहार जो गुण एवं परिणाम में समान हो तथा शरीर के वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य को ठीक रख सके और शरीर के समस्त क्रियाओं को नियमित रख सकने में समर्थ हो, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है, ठीक। याद रखना, वह आहार जो गुण एवं परिणाम के समान हो तथा शरीर के वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य को ठीक रख सके और शरीर को समस्त क्रियाओं को नियमित रख सकने में समर्थ हो, वह आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऐसा आहार जो आपको स्वस्थ रखे, जिसमें सभी पोषक तत्व तो एक न्यूनतम मात्रा में हो। अभी मैंने बताया कि अगर आप वसा ज़्यादा, फैट ज़्यादा लेंगे तो आपको चर्बी होगी, मोटापा होगा, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में रोग उत्पन्न होगा, ठीक। तो यही आपका संतुलित आहार है। संतुलित आहार से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मनुष्य की सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं, उचित पोषण मानव को वांछित कार्य शक्ति तथा क्षमता प्रदान करता है, यथोचित ऊर्जा उत्पादित करता है, और इससे संतुलित आहार ग्रहण करने से हमें ऊर्जा भी मिलती है, कार्य करने का उत्साह और उल्लास बनाए रखता है तथा व्यक्ति के शरीर की स्वास्थ्य क्षमता को सुदृढ़ भी बनाए रखता है।
क्या? संतुलित आहार। ओके। जिससे क्या होता है, शरीर रोग के निराकरण से सक्षम बना रहता है। जो रोग होते हैं वो जो व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है उसे नहीं ग्रसित कर पाता है। ठीक। समस्त तथ्यों के आधार पर पर्याप्त अथवा असंतुलित भोजन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और स्वाद युक्त एवं पाचनशील होता है तथा मनुष्य के आर्थिक साधनों के अनुरूप होता है, वह क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। आप परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो मैंने अभी बताया ये भी परिभाषा ही है। ठीक। उसके बाद अब भोजन के समूह में देख लेते हैं। संतुलित आहार के जो भोजन के समूह है कौन कौन से हैं? भोजन समूह पोषण विशेषज्ञों ने आहार योजना के लिए भोज्य पदार्थों को 7 समूहों में विभाजित किया। कितने समूहों में विभाजित किया है? 7 समूह में। और इस भोजन को वैश्विक 7 भोज्य समूह कहा जाता है, कहा जा सकता है। ये 7 भोज्य समूह शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक भोज्य वर्ग में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व की शक्ति होती है और प्रत्येक भोज्य वर्ग से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का समावेश रहता है। ये सभी भोज्य पदार्थ आसानी से मिल सकते हैं। ठीक। जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो आसानी से मिल भी सकते हैं। जो आपके 7 भोज्य समूह हैं ये आसानी से एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। ठीक। फर्स्ट है आपका प्रथम समूह है हरी पीली सब्जियां। ठीक। हरी पीली सब्जियां तथा फल इस समूह के भोज्य पदार्थ होते हैं। किस समूह के? प्रथम समूह के भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? हरी पीली सब्जियां होती हैं और फल होते हैं। ठीक। सब्जियां, फल और विटामिन ए, बी तथा लौह के उत्तम साधन माने जाते हैं। ठीक। जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं किसके उत्तम साधन होते हैं? विटामिन ए और बी तथा लौह के अर्थात आयरन के। ठीक। आहार योजना करते समय इस समूह को प्रतिदिन एक बार भोजन में परोसना अति आवश्यक होता है। जो प्रथम समूह है दिन भर में एक बार जरूर भोजन में ग्रहण करना चाहिए। जैसे चौलाई हुआ, पालक हुआ, मेथी के पत्ते हुए, मूली के पत्ते हुए, चना हुआ और साग हुआ और सलाद के पत्ते हैं, हरी धनिया है, करी पत्ते हैं, सहजन के पत्ते हैं, गाजर है, हरी मटर है, कद्दू है, फलियां हैं, पका आम है, पपीता है आदि भोज्य पदार्थ इस समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ये सभी जितने भी मैंने अभी बताए भोज्य पदार्थ ये सभी प्रथम समूह के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय समूह क्या होता है? इस वर्ग में विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। द्वितीय समूह में कौन से भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं? याद रखना, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, द्वितीय समूह में कौन से भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं? तो आप बताना। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। ठीक। और विटामिन सी कच्चे पदार्थों में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जैसे पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन के आहार में इस वर्ग को 1 या 2 बार अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इस समूह के मुख्य भोज्य पदार्थ आंवला है, अमरूद है, नींबू है, संतरा है और अनानास है और पत्ता गोभी है, सहजन आदि ये सभी आते हैं। ठीक। और उसके बाद तृतीय समूह आता है। इस वर्ग में अन्य सभी सब्जियां व फल पाए जाते हैं जो प्रथम एवं द्वितीय वर्गों में नहीं पाए जाते हैं। जो पहले और द्वितीय समूह में नहीं पाए जाते हैं वो तृतीय समूह में पाए जाते हैं। इस वर्ग को प्रतिदिन 2 या 2 से अधिक बार ग्रहण करना चाहिए। 2 बार प्रतिदिन जरूर ग्रहण करना चाहिए। ठीक। तृतीय समूह को इस समूह में पाए जाने वाले फल एवं सब्जियां निम्नलिखित हैं, जैसे सेब हुआ, खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, ठीक, केला हुआ, आड़ू हुआ, आलू बुखारा हुआ, उसके बाद लीची है, आपका फलसा शरीफा है, खुबानी है, अंगूर है, प्याज है। आप सब प्याज तो लेते ही होंगे है ना सलाद में। चुकंदर है, लौकी है, गोभी है, बैगन है, करेला है, काकड़ी है, खीरा है, भिंडी है, तुरई है और टिंडे हैं, जिमीकंद आदि। ठीक। ये सब आपके तृतीय समूह के भोज्य पदार्थ हैं। ठीक। उसके बाद आता है आपका चतुर्थ समूह। जी हाँ,
चतुर्थ समूह इस वर्ग में दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ आते हैं। अगर प्रश्न बनता है दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ किस समूह में आते हैं, भोजन के जो समूह है उसमें अगर दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ पूछा जाता है, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ किस समूह में आते हैं, तो आप सबका आंसर क्या होगा, चतुर्थ समूह में। दूध, और जो दूध होता है बच्चों, दूध खाद्योज, प्रोटीन और कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन बी का उत्तम साधन भी होता है। जो कैल्शियम है बहुत भारी मात्रा में दूध में पाया जाता है, ठीक। फास्फोरस और विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को बोला जाता है दूध पीने के लिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम उनको कैल्शियम से क्या होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि उनका विकास हो रहा होता है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है भारी मात्रा में। तो हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दूध अवश्य देना चाहिए छोटे बच्चों को, ठीक। उसके बाद आता है आपका पंचम समूह। पंचम समूह में क्या होता है बच्चों, इस वर्ग में वह भोज्य पदार्थ आते हैं जो कि खाद्योज के अति उत्तम साधन होते हैं। जैसे कि खाद्योज वनस्पति एवं प्राणी जगत दोनों में प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, मुर्गी आदि आते हैं, ठीक। उसके बाद खाद्योज अधिकतम पाया जाता है वनस्पति जगत में, जैसे खाद्योज प्रोटीन हुआ, दाल है, मेवे हैं, सूखे चने हैं, मटर में है, अधिकतर पाया जाता है। प्रतिदिन 1 या 2 बार इस वर्ग का भोजन भी समावेश में अवश्य लेना चाहिए, ठीक। और उसके बाद षष्ठ अर्थात छठा समूह है आपका। इसमें क्या होता है, इस समूह में तृण, धान्य, आटा, ब्रेड आदि आते हैं, ठीक। ये भोज्य पदार्थ श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट के अच्छे साधन माने जाते हैं। इसमें श्वेतसार शरीर की ऊष्मा प्रदान करता है। श्वेतसार के अलावा इस समूह में कुछ अन्य पौष्टिक तत्व के इस भोज्य वर्ग का प्रतिदिन के आहार में 2 या 3 बार उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक। जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ तथा इन अनाजों से बने आटे का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। उसके बाद सप्तम समूह आता है। इस समूह में चर्बी युक्त भोज्य पदार्थ आते हैं, जैसे मक्खन, घी, तेल, वसा ऊर्जा का उत्तम साधन होता है। एक संतुलित आहार जिसमें 7 भोज्य वर्गों का उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका संतुलित आहार कहलाता है। सुबह का नाश्ता देख लेते हैं। सुबह का नाश्ता जैसे कि पराठा हुआ, आलू हुआ और अंडे की करी है, दूध है, अमरूद है, सुबह नाश्ता में ले सकते हैं। दोपहर नाश्ता में चावल, दाल, छोंक लगी और लगी दाल है, जो तड़का वाली दाल होती है, ठीक। इसमें छोंक लगी दाल लिखे हैं, ठीक। उसके बाद दही हुआ, गोभी हुई, आलू की सब्जी हुई, सलाद है, टमाटर है, गाजर, चुकंदर, सलाद पत्ते, नींबू, ठीक। दोपहर का नाश्ता और रात का खाना में जैसे चपाती, मीट करी, मेथी के पत्ते की सब्जी, पपीते की खीर, आंवले की चटनी, ये सभी आते हैं। और संतुलित आहार में 7 समूह में निम्न भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। याद रखना ये 7 समूह ऐसे शॉर्टली आप जान लें। फर्स्ट में प्रथम समूह में होता है सलाद के पत्ते, गाजर, मेथी के पत्ते, पपीता। द्वितीय समूह में नींबू, अमरूद, टमाटर, आंवला, ठीक। विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ठीक। और तृतीय समूह में आलू, गोभी, चुकंदर। और चतुर्थ समूह में दूध, दही, खीर। पंचम समूह में अंडे की करी, दाल, मीट करी। और षष्ठ समूह में गेहूं के आटे का पराठा, चावल। उसके बाद आपका सप्तम समूह में होता है कि मक्खन, घी, तेल, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक। उसके बाद आप सब आई होप समझ गए होंगे कि आपका जो भोजन के समूह हैं, अगर भोजन के समूह से प्रश्न कहीं पूछा जाता है तो आप बहुत ही निडर भाव से बहुत आसानी से बताएंगे। अगर एग्जामिनर भी आ जाते हैं, एग्जामिनर भी पूछते हैं तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे। इतना ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है भोजन के समूहों के बारे में, ठीक। 7 समूह होते हैं। और संतुलित आहार भी आप समझ गए हैं कि परिभाषा क्या है संतुलित आहार की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।